वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। टिंकू 5 रुपये लिए हलवाई की दुकान पर खड़ा था। उसके सामने रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई थी। साथ ही में गरम गरम जलेबी चाशनी में डाली जा रही थी। टिंकू हलवाई को गौर से देख रहा था। तभी हलवाई फिर से बोला, तुझे समझ नहीं आया कि 5 रुपये में कुछ नहीं आता? जा कम से कम 50 रुपये लेकर आ। टिंकू यह सुनकर उदास हो गया। फिर बोला, भैया कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा साफ़ सफाई का, लेकिन कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हलवाई ने एक नज़र टिंकू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तू क्या काम करेगा? छोटा सा तो है, किसी ने देख लिया तो दुकान बंद हो जाएगी, चल जा यहाँ से। हलवाई अपने नौकरों को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहा था। पूरे शहर में उसकी कचौड़ी और जलेबी मशहूर थी। सुबह दुकान खुलते ही ग्राहकों की लाइन लग जाती है। टिंकू वहाँ से थोड़ा दूर हटकर एक खम्भे के साथ खड़ा हो गया। टिंकू फटे कपड़े पहने अभी भी ललचाई नज़रों से उधर ही देख रहा था। टिंकू ने एक बार फिर से अपने हाथों में लिए पैसों को देखा। फिर वह सोचने लगा कि शायद आज भूखे ही रहना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी हलवाई का एक नौकर कचौड़ी से भरी थाली लेकर दुकान में घुस रहा था। तभी 2 कचौड़ी नीचे गिर गई। हलवाई ये देखकर उस पर जोर से चिल्लाया, दिखाई नहीं देता क्या? देखकर काम कर, चल उठा इन्हें, नहीं तो पैर में आएंगे। नौकर ने जल्दी से कचौड़ी की थाली रख दी जहाँ बेचने वालों के चारों ओर भीड़ लगी थी। उसने जल्दी से दोनों कचौड़ी उठाई। हलवाई बोला, एक काम कर, वो सामने लड़का खड़ा है, उसे दे दे। नौकर ने जल्दी से टिंकू को कचौड़ी दी और चला गया। टिंकू ने वहीं ज़मीन पर बैठकर एक कचौड़ी खा ली और पास के नल से पानी पिया। भूख मिट गई। वह चुपचाप वहाँ से निकलकर पास वाली झुग्गी पर पहुँच गया। यही तो उसका ठिकाना था। सिग्नल पर टिंकू और उसके साथ के बच्चे एक कपड़ा लेकर गाड़ियों के शीशे साफ करते। बदले में कोई 1-2 रुपये दे देता, नहीं तो ऐसे ही चला जाता था। टिंकू पूरे दिन भाग दौड़ कर पैसे कमाता। शाम को वह बैठकर पैसे गिन रहा था। आज तो पूरे 100 रुपये कमा लिए। वह पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। टिंकू की माँ झुग्गी में लेटी हुई थी। टिंकू ने आते ही कहा, माँ आज देख 100 रुपये कमा लिए, ला अपना दवाई का पर्चा दे, मैं जल्दी से तेरी दवा ले आता हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा इस पैसे से कुछ राशन ले आता तो मैं तेरे लिए कुछ बना देती। टिंकू बिना कुछ बोले खुद ही पर्चा ढूंढने लगा। पर्चा मिलते ही वह झुग्गी से बाहर जाते बोला, माँ तेरी दवाई लाता हूँ, बापू आ गया तो सारे पैसे छीन लेगा। टिंकू तेज़ी से बाहर निकल गया। इधर उसकी माँ सोच रही थी, सच ही तो कह रहा है टिंकू। उसका पति राजू सारा दिन जुआ खेलता रहता है। जब शाम होने लगती है तो दिन की मजदूरी में से पैसे लेने आ जाता है। उससे तो मारपीट करके पैसे ले जाता था, लेकिन जब से वह बीमार पड़ी है तब से टिंकू से भी पैसे छीनने लगा है। कुछ देर में टिंकू दवाई लेकर आ गया। माँ को दवा पिला ही रहा था कि राजू सामने आ गया और बोला, क्यों बे, ये दवा कहाँ से लाया? टिंकू बोला, बापू ये तो सरकारी दवा खाने से लाया हूँ, ये लो 30 रुपये, आज बस इतने ही मिल पाए हैं। राजू ने गुस्से में पैसे छीन लिए। फिर टिंकू से बोला, झूठ बोला तो तुझे जान से मार दूंगा, कल से कम 100 रुपये मुझे चाहिए। टिंकू की माँ ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, कुछ काम करता नहीं, छोटे से बच्चे की मेहनत की कमाई उड़ाता रहता है। मैं एक बार ठीक हो जाऊँ तो इसे लेकर कहीं और चली जाऊँगी।